हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज है 15 मई 2020 और आज हम पढ़ेंगे 15 मई 2020 के लिए करंट अफेयर्स। चलिए तो देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में कौन चुने गए हैं? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में चुनी गई हैं वी विद्यावती, जो कि कर्नाटक कैडर की आईएएस अधिकारी हैं। अब यहाँ पे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आया है, जिसे शॉर्ट में एएसआई भी कहते हैं। एएसआई का फुल फॉर्म होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एएसआई की स्थापना 1861 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। इसके संस्थापक हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला क्वेश्चन है, आईसीसीआर ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कौन सा सॉन्ग लॉन्च किया है? आईसीसीआर ने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है कोविड-19 के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना, और इस सॉन्ग को हमारे देश के बड़े बड़े कई सिंगर्स ने मिलकर गाया है। अब यहाँ पे आईसीसीआर आ रहा है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। अगला क्वेश्चन है, बेट्टी राइट का निधन हुआ, वह कौन थी? बेट्टी राइट एक सोल सिंगर थी जो ग्रैमी पुरस्कार विजेता थी, और इनका मूल नाम बेसी रेजिना नारिस था। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 74वें स्थान पर है। विश्व आर्थिक मंच को शॉर्ट में WFE भी कहते हैं। WFE का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। WFE का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, किस हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता? सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने जीता है, और यह हवाई अड्डा भारत एवं मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा भी चुना गया है। इसके अलावा मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत एवं मध्य एशिया में हवाई अड्डे पर सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी होने के लिए चुना गया है। और वर्ल्ड का बेस्ट हवाई अड्डा चुना गया है सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को वर्ल्ड का बेस्ट हवाई अड्डा चुना गया है। यह लगातार 8वीं बार वर्ल्ड का बेस्ट हवाई अड्डा चुना गया है। सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा लगातार 8वीं बार। अगला क्वेश्चन है, नाडा ने किस मुक्केबाज को डिसिप्लिनरी पैनल में दोबारा शामिल किया? तो नाडा ने डिसिप्लिनरी पैनल में दोबारा अखिल कुमार को शामिल किया है। अखिल कुमार एक मुक्केबाज हैं, और नाडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय है न्यू दिल्ली, और महानिदेशक हैं नवीन अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 महामारी के बीच
कौन से अभियान के तहत राहत पैकेज की घोषणा की? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत राहत पैकेज की घोषणा की। अगला क्वेश्चन है, सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट किस देश ने विकसित किया है? सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट इटली ने विकसित किया है। अब यहाँ पे इटली आ रहा है, तो इटली की राजधानी है रोम। इटली की मुद्रा है इतालवी लीरा। अगला क्वेश्चन है, एनबीडी ने भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए कितने बिलियन डॉलर देने की मंजूरी दी? तो एनबीडी ने भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए $1 बिलियन देने की मंजूरी दी। अब यहाँ पे एनबीडी आ रहा है। एनबीडी का फुल फॉर्म होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगला क्वेश्चन है, बेरोजगार युवाओं को नौकरी का अवसर दिलाने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो बेरोजगार युवाओं को नौकरी का अवसर देने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने होप पोर्टल लॉन्च किया है, होप पोर्टल। अब यहाँ पे उत्तराखंड आ रहा है, तो उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और यहाँ के मुख्यमंत्री यही हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। अगला क्वेश्चन है, टीवीएस ग्रुप और सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन ने किसके साथ मिलकर सुंदरम वेंटागो तैयार किया? वेंटागो। टीवीएस ग्रुप सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर सुंदरम वेंटागो तैयार किया। यह एक कम लागत वाला स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण है। अगला क्वेश्चन है, सीएपीएफ के सभी कैंटीन में कब से केवल स्वदेशी ब्रांड उत्पाद बेचने का फैसला लिया गया है? सीएपीएफ के सभी कैंटीन में 1 जून 2020 से केवल स्वदेशी ब्रांड उत्पाद बेचे जाएंगे। सीएपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। जो आप लोग जानते हैं बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, ये सब जो है ये इसका चाइल्ड ब्रांच है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, ये सब इसका चाइल्ड ब्रांच है। अगला क्वेश्चन है, CFTRI इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कौन सी यहाँ पे चिक्की होगा? कौन सी चिक्की विकसित की है? CFTRI इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिक्की विकसित की है। अब यहाँ पे CFTRI का फुल फॉर्म है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। CFTRI का फुल फॉर्म है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट
जिसे हिंदी में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान भी कहा जाता है और यह मैसूर में है। अगला क्वेश्चन है, पीएम किसान योजना के तहत किसानों को कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है? तो पीएम किसान योजना के तहत किसानों को 18,517 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है। 18,517 करोड़। अच्छा, पीएम सम्मान निधि योजना। पीएम सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू हुआ था। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू हुआ था, जिसके माध्यम से छोटे किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये उनके अकाउंट में भेजा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम ने कौन सा संदेश दिया? स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए पीएम ने वोकल फॉर लोकल संदेश दिया, जिसका अर्थ है कि अपने लोकल उत्पादों का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, जिससे हमारे भारत के आर्थिक स्थिति में सुधार आए। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।